सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फाइनली 2021 की ये लास्ट रात है और जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अगली सुबह अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 1 जनवरी हो जाएगी। तो मैं आप सबको पहले से ही बधाई देता हूँ कि आप सबको नया साल मुबारक हो और आप सब ने पुराने साल में जितना भी कुछ गलत काम किया या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किया है तो इम्प्रूव करना, आशा करना और अच्छे काम कोशिश करना, अच्छा काम और जितना हो सके आप वो कर सके। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने बुरे काम से बच जाओगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप एक किराना दुकान का ही बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको किराना दुकान से रिलेटेड कुछ 5 से 6 टिप्स देने वाला हूँ जो एक नई दुकान के लिए काफ़ी बेटर होने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं एक छोटी सी किराना दुकान चलाता हूँ और बिजनेस से रिलेटेड दोस्तों मैं वीडियोस डालता हूँ जिससे आप सब भी कुछ कर सके। और 2021 में जो लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए वो एक नोटबुक ले लीजिए और अपनी जितनी भी गलती है दोस्तों उसमें लिख लीजिए और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि मैंने ये किया था तो ये होया था और मैं अगर ये करता तो ये हो जाता। तो अभी से ही आप सुधार कीजिए और 2022 में एक नई शुरुआत कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और जो कुछ आप करना चाहते हो वो कीजिए। सो अगर आपको भी एक नई किराना दुकान करनी है तो आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए और आप 2022 में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपना तो बहुत ही अच्छा है, आप सबका बिजनेस सफल हो। मैं तो यही आशा करता हूँ और आप सब बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुँच जाए। तो मैं बताता हूँ आपको कि कुछ टिप्स जो ध्यान होना चाहिए, जो मतलब आपको रखना चाहिए नई किराना दुकान करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों उधार का जो सिस्टम होता है, सबसे पहले टिप्स में उधार के बारे में बताने वाला हूँ जो हर किराना दुकान पर होता है। अगर आप नई किराना दुकान खोलने वाले हो तो उधार तो आपका भी जाएगा, लेकिन जो बात है आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों उधार का सिस्टम क्या होता है कि जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी हो गए, जो भी आपके रिश्तेदार हो गए या दोस्त होगा, वे तो आपसे उधार ले ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी कोई मज़दूर वाले आएंगे या फिर कोई किराए वाला होगा या फिर कोई ज़्यादा ही गरीब आदमी होगा, उसे ज़्यादा उधार मत देना। अगर आप शुरू में एक नई किराना दुकान खोलने वाले हो तो उसे ज़्यादा उधार मत देना, क्योंकि इस तरीके से मैं अपने पैसे बहुत सारे फंसा चुका हूँ। मेरी इन गलतियों से आप सीख सकते हैं। 2022 में आप किराना दुकान करने वाले हो तो मेरी इन गलतियों से सीख सकते हैं। सब कोई बहुत अपनी सक्सेस बताते हैं, अपनी सफलता बताते हैं, लेकिन मैं अपनी गलती बताऊँगा ताकि आप उस गलती से कुछ सीख सकें। मैंने दोस्तों बच्चों से लेकर बड़े तक सबको उधार दिया है और मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि यार कोई आता है कहीं से काम करने, कुछ दिन रहता है और उधार के पैसे लेकर चला जाता है और वो उधार के पैसे नहीं आते। तो अगर आप नई दुकान करने वाले हो तो आप इन बातों का ध्यान रखना कि किसी भी मज़दूर जो भी कुछ दिन के लिए आते हैं ना, रहने रेंट पर रहने आते हैं या फिर आपसे उधार लेते हैं, तो आप उधार बिल्कुल स्टार्ट से मना कर दीजिए। सामान लेकर आप खाली बैठे रहोगे लेकिन उधार मत देना, जो भी ऐसे लोग होंगे। और दोस्तों अब रही बात आस पड़ोस की, रिश्तेदार की, दोस्त की, उनसे किस तरह से निपटा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। अब दोस्तों आपको अगर आप खाता बुक ऐप, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है खाता बुक। ये दोस्तों उधार सामान ले जाता है, मैं उस पर जो है अपने मोबाइल पर ही चढ़ा देता हूँ। कॉपी का कोई भी सिस्टम मैंने नहीं रखा हुआ है। तो अगर आप जैसे आपके रिश्तेदार है, आपके कोई पड़ोस है और बढ़िया इनका इंतज़ाम है, आपको पहले से पता होता है कि ये आदमी कैसा है, अगर आपको इस तरीके से पता है तो दोस्तों आप उन पर लिमिट से उधार दीजिए। यानी अगर 1000 रुपये सामान होता है तो भाई इसके ऊपर आपको सामान नहीं मिलेगा, पहले आप 1000 रुपये बकाया कीजिए, उसके बाद हम आगे का उधार देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उधार तो आपको देना ही देना है, तभी एक दुकान अच्छी तरीके से चल पाती है। मैं अब जो है जाके अब सही तरीके से उधार का जो सिस्टम होता है वो क्या है, नहीं तो मैंने बहुत सारे पैसे अपने उधार में बेकार कर दिए हैं, डुबो दिए हैं। अब जाके मेरा जो है उधार का सिस्टम सही हुआ है दोस्तों। तो अगर आप नई किराना दुकान करने वाले हो तो उधार आप मत दीजिए उन लोगों को जो लोग रेंट पर रहने आए हैं, जो लोग मज़दूर हैं, जो लोग रोज़ खाना कमाना करते हैं और जिन लोगों की अच्छी खासी नौकरी है और जिन लोगों के आसपास आपके पड़ोसी है, आपके जानने वाले हैं, उन्हें आप लिमिट से रखिए और लिमिट के ऊपर मत दीजिए।
इस तरीके से आप उधार कीजिए, तभी आप जो है अपना दुकान को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि आपके जो दोस्त भी होंगे वे भी आपसे उधार ले लेंगे, मुझे पता है। जो मेरे दोस्त हैं वे भी मुझसे उधार ले जाते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सही होते हैं, और लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो नहीं देते हैं। तो आप सब ध्यान से देखना कि कौन सा दोस्त सही है, कितना देना है आपको उधार और कितना नहीं देना है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आप नई दुकान करने वाले हो, जरा सा भी आपको किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, बहुत सारे ऐसे देखा है मैंने अपने यहाँ पर कि धोखा करते हैं। यार क्या होगा धोखा करके, अब तक जितने भी धोखा किया सब कुछ भूल जाओ। लेकिन अब 2022 से नया साल आ चुका है, नया साल शुरू हो चुका है। अब अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को सही कीजिए, अपने आप को एक अच्छे रास्ते पर ले जाइए। कभी भी किसी के साथ धोखा मत करना। अपना ही थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन किसी का नुकसान मत होने देना। किसी के साथ धोखा मत करना दोस्तों। किराना दुकान पे अगर आपको एक अच्छी किराना दुकान चलानी है, किसी भी सामान में मिलावट मत करना, किसी के साथ पैसों का लेन देन धोखाधड़ी मत करना, जो सही है वो करना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एक नई दुकान की है, दुकान को सही समय से खोलना और सही समय पर बंद करना सबसे बड़ी सफलता है किराना दुकान के लिए। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो अपनी किराना दुकान के लिए, आपने सुबह 7 बजे खोली तो आपको रात को 10 बजे बंद करना है, या 11 बजे बंद करना है। इसका आपको एक टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह 8 बजे सोकर उठ रहे हो तो आपको 8 बजे दुकान खोलना है, या फिर आपने कभी 8 बजे रात को बंद कर दी, 9 बजे बंद कर दी, तो इससे ग्राहक जो है आपके टूट जाएंगे, आपके बंधेंगे नहीं। तो आपको टाइम टेबल बनाना है और सही तरीके से दुकान को खोलना है और बंद करना है। दोस्तों मैं अपनी दुकान को सुबह सवेरे से खोल लेता हूँ 7 बजे, अब सर्दियों में। और जितने भी मज़दूर लोग होते हैं कहीं पर जाते हैं, जिसे सुबह ही नाश्ता करना होता है, सुबह ही किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ जाती है, तो सीधा सबसे पहले मेरी दुकान पर आते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर भी सामान सारा मिल जाता है, और वो रात को भी दिन में भी फिर हमारी ही दुकान पर आएंगे। इस तरीके से ग्राहक जो है अपनी दुकान पर बंध जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है किराना दुकान को एक सफल बनाने में। टाइम टेबल आपका सही होना चाहिए। और दोस्तों स्टार्ट में जब आप अपनी किराना दुकान करते हो तो कंपटीशन बहुत है, आज के टाइम में कंपटीशन से भरा हुआ है। और मैंने अपनी किराना दुकान भी कंपटीशन के तौर पर ही की थी, और बस आगे मैं कुछ नहीं बताना चाहता आपको अपने कंपटीशन के। तो कंपटीशन को मत हारिए, कंपटीशन का हिस्सा मत बनिए, कंपटीटर को हराइए। ये सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। तो कंपटीशन किस तरह से आपको, किस तरह से आप स्टार्ट से अपनी किराना दुकान को सफल बनानी है, चलानी है, ये मेन पॉइंट आपको ध्यान से सुन लेना है। तो जब भी आप अपनी किराना दुकान को स्टार्ट करेंगे, नई किराना दुकान को, तो जो भी बराबर में है आपकी दुकान या सामने है कि किसी और की दुकान, तो उससे आप 1 रुपया या 2 रुपया कम मुनाफा लीजिए। अगर वो एक नमक की थैली 22 रुपये की दे रहा है तो दोस्तों आप उसे 20 रुपये की दीजिए। वो दाल 30 रुपये पाव बेच रहा है तो आप उसे 28 रुपये पाव बेचिए। उसके बाद देखिए ग्राहक कहाँ जाता है। वो चीनी 40 रुपये किलो बेच रहा है, आपके 38 आ रही है तो आप उसे 39 रुपये किलो बेचिए। इससे मैंने आजमाई हुई अपने ऊपर, अपने किराना दुकान के ऊपर, इससे ग्राहक आपके साथ बंध जाएगा। अब आप सोचोगे मुनाफा तो इतना नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप ग्राहक बना लोगे उसके बाद आप अपने दाम को बढ़ा सकते हो। इतना भी नहीं, मतलब धीरे धीरे, बस वो ग्राहक आपकी दुकान की आदत लग जाएगी, फिर तो आप उसे संभाल ही लोगे। एंड में जाकर, बाद में जाकर, तो स्टार्ट में आप अपने 1 रुपया 2 रुपया मुनाफा कम लीजिए। और अगर आपको कंपटीशन को हराना है, कंपटीटर को हराना है और अपनी दुकान को चलाना है। लास्ट पॉइंट दोस्तों, जो 5वां पॉइंट हमारा है वो है सही सामान को बेचना। दोस्तों सही सामान को अगर आप बेचेंगे, जैसे कंपनी का माल होता है, हल्दीराम का माल होता है कोई भी, और उसकी ही जगह हल्दीराम से ही नकली बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप उन्हें रखोगे। मान लीजिए ग्राहक आया हल्दीराम का कुछ सामान मांगने और आपने उसे जो लोकल सामान है वो पकड़ा दिया, तो ग्राहक जो है आपका टूट जाएगा और आगे से आपकी दुकान पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप 5वां पॉइंट भी ध्यान से आपको याद रख लेना है, क्योंकि सामान को सही बेचेंगे तो ग्राहक आपकी दुकान पर दोबारा आएगा। सामान दोस्तों सही बेचना है, सारा सामान रखना है, चाहे आपकी दुकान पर वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना मिल जाए। क्योंकि जब ग्राहक आएगा और आपसे कुछ सामान मांगेगा और आपकी दुकान पर नहीं मिलेगा तो ग्राहक टूट जाएगा और आपकी दुकान पर नहीं बंधेगा।
मेरी दुकान पर अब भी ऐसा हो जाता है कि कुछ सामान नहीं मिलता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सारा सामान अपनी दुकान पर रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, मुझे पता है। तो बस 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर आप नई दुकान करने वाले हो। तो 2021 में जो भी अब तक आपने किया है उसमें देखिए आपने क्या किया है, क्या इम्प्रूव किया है और क्या गलत किया है, क्या सही किया है। इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और 2022 में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो 2021 में आप सोचते रहते थे कि मैं क्या करूं और किस तरीके से करूं, तो 2022 में आप एक दुकान खोलिए। बस आपका जो है इन बातों का ध्यान होना चाहिए, जो मैंने 5 बात बताई है आपको, आप सफल हो सकते हो एक किराना दुकान पर। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो में।